अगर आप क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो तो लिंक्डइन उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लिंक्डइन पे जो लोग भी आते हैं वो जो भी नेटवर्क के बेसिकली लोग होते हैं ना, वो सब प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो काम के लिए ही आते हैं। तो वो इजीली आपसे काम समझेंगे, बट आपको समझाना अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। बीट या बायो, अबाउट, आपकी डीपी, सब कुछ बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलो पहले उसको समझते हैं कि कैसे लिंक्डइन पे आईडी होनी चाहिए और कैसे लीड जनरेट करते हैं। ओके, मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शो करती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाए कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप लिंक्डइन डाउनलोड कर लो। अब देखो, लिंक्डइन आप किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरी प्रोफाइल, जिसमें आप डीपी देख सकते हो। डीपी जो है बिल्कुल प्रोफेशनल है, उसमें ब्लेजर पहना हुआ है। अगर मैं आपको डीपी दिखाऊँ क्लोजली, जस्ट अ मिनट, या तो इसमें दिख रहा है आपको हायरिंग का भी टैग दिख रहा है। इफ़ यू वांट, आप हायरिंग का टैग भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद ये बैकग्राउंड इमेज जो है, क्या काम करते हो, डायरेक्टली दिखना चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में स्क्रॉल डाउन करते हैं लोग। फिर अगर मैं आपको पूरी प्रोफाइल दिखाऊँ, देखो बायो दिख रहा है आपको कि मैं क्या करती हूँ, रीच कितनी मेरी इस प्रोफाइल पे गई है, क्या एग्जैक्टली आपको सीखने मिलेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन अगर हम करें इसमें, जस्ट अ मिनट, या सो ये जो अबाउट है, अगर आप चेक करोगे कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू किया मैंने, अभी क्या करती हूँ, क्या आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सकती है, सब कुछ इसमें मेंटेन है। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर देखो इसमें बाकी डिटेल्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या डालना है इसमें। अब मैं आपको ना अपनी कुछ पोस्ट दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली किस टाइप की पोस्ट डालती हूँ। देख रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर मैंने यूज़ किए हैं, बट इसमें जो बेसिकली कंटेंट है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ, जैसे आप रीच देख रहे हो, इसमें देखो डिफरेंट उसकी डिफरेंट रीच है। जैसे इसकी देखो 16,000 रीच है, इसकी 25 है। ऐसे मतलब रीच जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, बट आपको रेगुलर जो है पोस्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। जिसमें देखो 5 ही कमेंट्स है सिर्फ, इसमें 10 हो गए, बट इसकी रीच देखो डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको कंटेंट शो करूँ तो चलो 1 मिनट, इसका दिखा, देखो इसका 39,000 है, देखा था। अब देखो इसमें जो कंटेंट है सेम यही वाला कंटेंट कॉपी आप कर सकते हो अगर चाहो, और अलग अलग पोस्टर के साथ कर सकते हो। जैसे ये इसमें कंटेंट है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे ना पोस्ट जो है वो डालनी पड़ेगी, तभी आपका कंसिस्टेंटली चीज़ें होंगी। बट एक चीज़ याद रखना, आपके जो फॉलोवर्स हैं, बेसिकली जो कनेक्ट्स हैं, वो आपके ना 100 से ऊपर होने चाहिए, तभी अगर आप ये चीज़ करोगे तो वर्क करेगा, ठीक है। चलो आपको थोड़ा कमेंट्स दिखाते हैं, एग्जैक्टली कैसे कमेंट्स आते हैं, कैसे इन पर रिवर्ट करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे ना उनको लिखा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना मैसेजेस करते हैं आपके ही जो इंटरेस्टेड कमेंट्स होते हैं उसी पे ऊपर, जैसे दिख रहा है ये जो इस पर्सन ने कर रखा है सर्वे हार्ट वाला। तो इन लोगों से थोड़ा सा बचाने के लिए ना अपने प्रोस्पेक्ट को आपको लिखना पड़ता है। जैसे देखो मैंने इसमें लिखा है कि काइंडली डीएम ही करो, किसी और को डिटेल्स शेयर ना करो, ताकि आपकी डिटेल्स जो है बेसिकली आपका प्रोस्पेक्ट कोई और लेके चला जाएगा। इसलिए कोशिश करा करो, अगर ऐसे कोई कमेंट आए डिलीट कर दिया करो साथ साथ। देख रहे हो जैसे मैंने ऊपर कितनी बार लिखा हुआ है, 1 मिनट देखो, दिख रहा है, ये देखो कितनी बार लिखा हुआ है कि किसी को शेयर में करना, कुछ चार्ज नहीं करते हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना अपनी बहुत, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डीएम्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है, कि कैसे करना होता है। पहले तो हम फॉलोवर्स पे जाएंगे जहाँ पे सारे कनेक्ट्स मेंशन है, जस्ट अ मिनट। जैसे देखो इसमें 1700 है ना, तो ये सारे कनेक्ट्स हैं, मतलब या तो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी या मैंने भेजी थी। तो इनमें जो कनेक्ट्स हैं इसमें से किसी को भी आप जो है मैसेज कर सकते हो, बट अगर वो कनेक्टेड नहीं है आपके साथ तो आप मैसेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा चैट्स में डीएम का एग्जांपल दिखाऊँ, 1 मिनट, कौन सा पर्सन ठीक रहेगा, ये देखो। जैसे इसने मुझे खुद से मैसेज किया था कि मैं स्टूडेंट, मैं क्या भाई क्या काम है, तो ये बोला कि हाँ मुझे काम करना, मैं रिज्यूमे भेज दूँ। या तो डायरेक्टली ऐसे करके अगर कोई खुद से रीच आउट करता है, या फिर जैसे पोस्ट डालने के बाद ना काफ़ी लोग खुद से आपको डीएम करते हैं। जैसे इस पर्सन का देखो, इसने बोला कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, इसके लिए इसने अपना रिज्यूमे भेजा, सारी डिटेल्स भेजी, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर डीएम वाला दिखाऊँ तो रुको, शायद एक नव्या थी शायद, 1 मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड अ, या मिल गई। ये देखो इसकी चैट देखो, इसको स्टार्टिंग में ये मैंने एज अ फ्रेशर एज अ स्टूडेंट भेजा था इसको, ठीक है। इस डीएम को अगर चाहो तो आप पूरा कॉपी कर सकते हो। जो आपको स्टूडेंट्स या फ्रेशर दिख रहे हैं उन लोगों को आप ये वाला डीएम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप अपनी आगे बात कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं आपको प्रोफेशनल का दिखाऊँ जिनको एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, उन लोगों के केस में क्या कर सकते हैं, वेट, चैट देख ली पूरी, ओके। अब नेक्स्ट एक पर्सन थी, रुको मैं दिखाती हूँ, कहाँ गई, एरी, या अब देखो इसमें ये पर्सन जो है प्रोफेशनल पर्सन है, या चाहो तो अगर थोड़ा सा इनकी जो प्रोफाइल है स्टडी करके उस अकॉर्डिंग भी ChatGPT के थ्रू आप डीएम बना सकते हो, ठीक है। इसमें देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया रोल के बारे में क्या करना था, ओके। अब इसके बाद आप जब डीएम कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ फोकस रखनी चाहिए उस चीज़ को समझो। देखो इनकी जो आईडीज़ होती है ना, इनकी आईडी पे जो ये ओपन टू वर्क लिखा होता है, ऐसे लोगों को कनेक्ट करोगे ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये लोग काम के लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको ढूँढने हैं लोग, अगर आपके कनेक्ट्स में आपको नहीं दिख रहे हैं, तो नेटवर्क पे जाके ढूँढ लो, ऐसे ही दिख जाएँगे। देखो जैसे मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई पड़ी है, ठीक है? या तो आपके पास रिक्वेस्ट आई है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, या आपके सजेशन में जो है उनमें से किसी से, ये देखो ग्रीन वाली है ओपन टू वर्क, इन्हें कनेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है? इसके अलावा जो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी जो है वो आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। ये सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, रुको 1 मिनट। ये सर्च पे जाके आप कुछ भी फ्रेशर या कोई भी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेशर्स लिखा है। अब देखो फ्रेशर्स लिखने के बाद जो भी पोस्ट आ रही है, 1 मिनट जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यस, ये पोस्ट दिख रही है। इस पे जो हमने देखो कमेंट्स है ना, यहाँ पे हम गए। अब उन लोगों ने क्या किया था, मेरी पोस्ट पे कमेंट्स पे जाके कमेंट किया था, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। प्रोफेशनल तरीके के लिए देखो इसने ओपन टू वर्क लिखा है, इसकी प्रोफाइल को ओपन करी, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजी है, कोई टेक्स्ट नहीं करा है हमने। यहाँ पे देखो पर्सनलाइज के लिए ना सिर्फ 3 ही टेक्स्ट होते हैं जो हम भेज सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। कनेक्ट करो, 1-2 दिन बाद वो खुद कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप जब कनेक्ट हो जाते हो दोनों साइड से, तब इजीली आप उसको मैसेज भेजोगे, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? नहीं तो फिर ये प्रीमियम वाला ऑप्शन आता है। सो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप लिंक्डइन से लीड्स को जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको पोस्ट का बता दिया कि आपको रेगुलर बेस पे कम से कम 1 वीक तक आपने रेगुलर पोस्ट करना है, और पोस्ट तभी करना है आपने जब आपकी आईडी बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो गई, मतलब ठीक से आपने अपना बायो लिखा हो। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आपका बायो, आपका अबाउट, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ये तीनों बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर हो सके तो अपना बैकग्राउंड जो इमेज होता है वो भी ठीक कर लो। इसके अलावा आपको मैंने डीएम स्ट्रेटजी बताई, जिसमें आपको डीएम के मैसेजेस भी दिखा दिए, ठीक है? तो आप इन मेथड से बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो। इवन मैंने 200 प्लस लीड्स हैं वो सिर्फ लिंक्डइन से जनरेट करी है। सो इसको यूज़ करो और मुझे बताओ कैसे रिजल्ट आया।